ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबे क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना मौलाना व मौला फ़क़रैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलात पढ़िए बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। कायनात के कोने कोने में जहाँ पर भी अज़ादारान सैयद शुहदा अज़ादारी मना रहे हैं, मौला सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और बिलख़ुसूस दुश्मनान अज़ादारी को निस्तो नाबूद फरमाए। इसलिए कि माह मुहर्रम का चाँद जैसे ही नमूदार होता है, दो गुरोह जो हैं वो मुतहर्रिक हो जाते हैं। उनमें से एक गुरोह का ताल्लुक हुसैनियत से है, एक का ताल्लुक यजीदियत से है। हुसैन वाले हुसैन की अज़ादारी मनाने के लिए निकलते हैं और यजीद वाले हुसैन की अज़ादारी को मिटाने के लिए निकलते हैं। अभी आज भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि काफ़ी क्लिप्स आ रहे थे, इसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम 10 मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलने देंगे। ये तो 10 मुहर्रम की बात जी, लेकिन पंजाब के एक तो इलाकों में पुलिस को वहाँ पर भेजा गया कि किसी घर में मजलिस हो रही थी कि इस मजलिस को बपा न होने दिया जाए। आप माइक की तरफ से तवज्जो हटाएं, मैं कहना चाहता हूँ ये इलेक्ट्रिशियन का काम है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, लेकिन जिक्र हुसैन क़यामत तक चलेगा। शायद इन लोगों के जहनों में ये गलत फहमी है कि हम किसी गरज के लिए यहाँ पर आते हैं, हमको ज़बरदस्ती यहाँ पे लाकर बिठाया जाता है, हमारे साथ जबर किया जाता है, हमें पैसे दिए जाते हैं कि मजलिस हुसैन में आओ ताकि आपको न्याज खिलाएंगे, आपको पैसे देंगे, आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ये इनकी गलत फहमी है। हम फ़र्श अज़ा पर किसी लालच में नहीं आते, हमें इस फ़र्श अज़ा पर वो मोहब्बत खींच कर लाती है जो मोहब्बत गुनाहगार इंसान के गुनाहों को ऐसे जला देती है जैसे आग खुश दरख्त के पत्तों को जला देती है। वो आपको सलामत रखे। ये सारा उस मोहब्बत का कमाल है जो हमें इस फ़र्श अज़ा पर लेकर आ जाती है। और इस फ़र्श अज़ा पर आकर बहाया हुआ एक आंसू ऐसा है कि जिसकी कीमत अल्लाह ने जन्नत रखी है, जिसके बदले में अल्लाह जन्नत आ करता है। तो यहाँ पर मोमिनीन फ़कत न्याज खाने नहीं आते, अपनी अपनी जन्नत खरीदने आते हैं। इसी हुसैन इब्ने अली की मवद्दत को अल्लाह अजर रिसालत करार देते हुए कुरान में फरमा रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दो कि अगर तुम मुझे मेरी रिसालत का कोई अजर देना चाहते हो तो मैं अपनी इस रिसालत का कोई अजर नहीं चाहता सिवाय कुर्बा की मवद्दत की। गुफ्तगू तो मैंने
थोड़ी सी करनी थी तफसीली, अभी दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है और स्पीकर का हाल भी आपके सामने है, तो मैं बस जो उसकी सुर्खियां हैं वो आपके सामने बयान करके आपके ज़हमत को तमाम करता हूं। कुरान मजीद की कोई भी आयत ऐसी नहीं है जिसका शान नज़ूल ना हो। सूरह शूरा की ये आयत जो आयत मवद्दत के नाम से मारूफ है, इसका भी शान नज़ूल है। ये आयत कब नाज़िल हुई और क्यों नाज़िल हुई? ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब पैगंबर अकरम के अंसार और मुहाजिरीन ने देखा कि अल्लाह के रसूल ने कार रिसालत को अंजाम देने के लिए बहुत सी परेशानियां देखी हैं, लोगों से तकलीफ़ें झेली हैं, पत्थर तक खाए हैं, और उन्होंने ये देखकर आपस में फैसला किया कि जब इतनी रहमतें अल्लाह के नबी ने उठा ली तो क्यों ना हम आज सारे जमा होकर उनकी बारगाह में जाएं और उनको जाकर इस रिसालत की उजरत देकर आए। बस यही सोचकर वो जमा होकर पैगंबर अकरम की खिदमत में आए, कुछ अमवाल लेकर आए, कुछ सरवत लेकर आए और नबी पाक की खिदमत में आए। आकर कहा, या रसूल अल्लाह, आपने ज़हमतें उठाई, आपने तकलीफ़ें झेली, ये हमारा अमवाल, ये हमारी जाने, ये हमारी सरवत, ये आपकी खिदमत में अर्ज है, इसको आप रखें। पैगंबर अकरम ने फरमाया, ये माल क्यों लेकर आए हो, ये जाने क्यों लेकर आए हो, ये सरवत क्यों लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आपने जो ज़हमतें उठाई हैं ये आपकी रिसालत की उजरत है। इधर से ये अमवाल लेकर आए थे पैगंबर को उजरत देने के लिए, उधर से अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया और आकर कहा कि ए पैगंबर, इनसे कह दो कि मुझे तुम्हारे माल नहीं चाहिए, तुम्हारी सरवत नहीं चाहिए, तुम्हारी जाने नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे मेरी रिसालत की उजरत देना चाहते हो तो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फकत मेरे कुर्बा की मवद्दत मेरी रिसालत की उजरत है। यह पैगंबर अकरम का कहना कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि फकत मेरे कुर्बा की मवद्दत अजर रिसालत है, ये नबी का कहना बता रहा है कि उनको पैगंबर समझाना चाहते थे कि तुम्हारे माल इस काबिल नहीं है कि मेरी रिसालत की उजरत बन सके, तुम्हारी जाने इस काबिल नहीं है कि मेरी रिसालत की उजरत बन सके। अगर कायनात के अंदर कोई चीज मेरी रिसालत की उजरत बन सकती है तो फकत कुर्बा की मवद्दत है। एक सलात पढ़िए माना कि गर्मी बहुत है, मगर थोड़ा सा बेदार होकर सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको किसी नतीजे तक पहुंचाना चाहता हूं। इल्लल मवद्दत सादिक भाई फिल कुर्बा, फकत कुर्बा की मवद्दत। अब इस आयत के ज़माने में आप तफसीर पढ़ें और थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको आपके जहन में लातादाद सवालात हैं जो आपके जहन में आते हैं, लेकिन मैं अब उनको छेड़ना नहीं चाहता। फ़कत दो सवाल बुनियादी उन्हें बयान करके उनका मुख्तसर जवाब दूं और आपके ज़हमत को तमाम करूं। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कुर्बा की मवद्दत अजर रिसालत। पहला सवाल ये पैदा होता है कि ये कुर्बा किसके हैं, ये किसके कुर्बा हैं जिनकी मवद्दत अजर रिसालत है। दूसरा सवाल ये कि ये कुर्बा कौन है, किसके हैं, फिर कौन है जिनकी मवद्दत अजर रिसालत है। सबसे पहले सवाल का जवाब कि ये कुर्बा किसके हैं, रिवायत बिहार और अनवार में मौजूद और रिवायत के रावी है अब्दुल्ला इब्न मसऊद। कहते हैं कि हम पैगंबर अकरम के साथ किसी सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में अचानक एक अराबी आया और उसने आकर पैगंबर अकरम के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, बेसौतन जहवरी, या मोहम्मद। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा क्या चाहते हो? कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। पैगंबर ने फरमाया पूछो। पहला सवाल कहता है कि मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स किसी कौम के साथ मोहब्बत करता हो मगर उसके आमाल के मुताबिक अमल न करता हो तो उसका अंजाम क्या होगा? मोहब्बत करता है मगर उनके आमाल के मुताबिक अमल अंजाम नहीं देता, पैगंबर अकरम ने फरमाया इसका अंजाम यह होगा जो जिससे मोहब्बत करता है
उसका हशर उसी के साथ होगा। मैं आपको आपके जहनों को थोड़ा सा बेदार करने के लिए जुमला कहने लगा हूं, जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन वो उसी के पीछे आएगा। कयामत के दिन का सादे के भाई मंजर ये होगा कि आगे आगे महबूब होगा, पीछे पीछे मुहिब होंगे। जिसका महबूब जिस तरफ जाएगा उसके मुहिब उसी तरफ जाएंगे। अगर महबूब जन्नत में चला गया तो मुहिब भी जन्नत में चले जाएंगे। अगर महबूब जहन्नम वासिल हो गया तो मुहिब भी वासिल जहन्नम हो जाएंगे। अब आप बेदार है तो मैं जुमला कहना चाहता हूँ, ये मयारे मोहब्बत है। जहाँ पर महबूब जाएगा वहीं पर मुहिब जाएंगे, जहां पर महबूब होगा वहीं पर मुहिब होंगे। अब ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, ये अपने अपने नसीब की बात है कि तुम यजीद की मुखालफत करते हो, तुम यजीद की वकालत करते हो। जहां यजीद होगा वहां तुम जाओगे। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हुसैन जन्नत में जाएगा, हम भी जन्नत में जाएंगे। जहां पर उसका महबूब वहीं पर मुहिब। या रसूल अल्लाह, आपने बहुत बड़ा मसला मेरे लिए हल कर दिया। आप मुझे कलमा पढ़वाएं और मुसलमान करें। पैगम्बर अकरम ने कहा कि इरशाद ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, गवाही दो कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ। और फिर फरमाया कि अब वादा करो कि नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, माह रमजान के रोजे रखोगे, हज पर जाओगे, ज़कात दोगे। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अब जब ये जाने लगा ना, तो आपके सवाल का जवाब अब यहाँ पर है। जब ये एराबी जाने लगा तो इसके जहन में वही बात आई जो अंसार और मुहाजिरीन के जहन में आई थी कि अल्लाह के पैगंबर ने जहमत उठाई है, मुझे कलमा पढ़वाया है, मुझे मुसलमान किया है, मुझे अहकाम दीन की तालीम दी है, क्यों ना मैं अल्लाह के नबी को उजरत देता चला जाऊं, अल्लाह के रसूल को उजरत देकर चला जाऊं। तो जैसे ये बैठा था पैगंबर अकरम से फरमाया की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको आपकी इस जहमत की उजरत देना चाहता हूँ। पैगंबर अकरम ने वही कुरानी आयत वाला जुमला दोहराया कि अगर तू मुझे मेरी रिसालत की उजरत देना चाहता है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम फकत कुर्बा से मोहब्बत कर। इसने पलट कर फिर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, जिन कुर्बा की मवद्दत अजर रिसालत है वो कुर्बा का अम कुर्बा, या वो मेरे कुर्बा है या आपके कुर्बा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तेरे कुर्बा नहीं है, वो मुझ मोहम्मद के कुर्बा है, वो मुझ मोहम्मद के कुर्बा है जिनकी मवद्दत अजर रिसालत है। इसने कहा कि या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ कि आज के बाद जुमला बड़ा अजीब है, था एराबी लेकिन जुमला बड़ा मार्फत वाला कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ और ये कहता हूँ अलल ऐलान कि आज के बाद वो इंसान कभी अपनी ज़िंदगी में खैर नहीं देखेगा जो आपसे मोहब्बत करता हो मगर आपके कुर्बा से मोहब्बत न करता। कभी खैर नहीं देखेगा जो आपसे मोहब्बत करता हो, आपके कुर्बा से मोहब्बत न करता हो। तो यहाँ पर पैगंबर अकरम ने वादे कर दिया कि कुर्बा फकत मेरे। ये उसके ज़हन में ख्याल आया था। मैं यहाँ रुक के एक जुमला कहना चाहता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हर इंसान के जहन में ये सवाल आ सकता था अगर सवाल का जवाब न दिया जाता। तो जैसे इस अराबी ने समझ लिया कि शायद मेरे कुर्बा की मोहब्बत, तो कोई और भी समझ सकता था क्योंकि मुसलमान तो पहले मौके की तलाश में रहते थे। समझ सकता था कोई कि भाई ये तो हमारे कुर्बा है, हमारे माँ बाप की मोहब्बत अजर रिसालत है, हमारे बच्चों की मोहब्बत अजर रिसालत है, हमारी अज़वाज की मोहब्बत अजर रिसालत है, तो हम अगर उनसे मोहब्बत कर लेंगे तो अजर रिसालत अदा हो जाएगा। पैगंबर ने फरमाया नहीं, ये तुम्हारे कुर्बा नहीं, ये मेरे कुर्बा है। और ज़ौजा की मोहब्बत को तो इतना ज़्यादा रिवायात में बयान किया गया कि यहाँ तक कि पैगंबर अकरम ने फरमा दिया कि अगर तुम अपनी ज़ौजा से मोहब्बत करते हो तो फिर उससे मोहब्बत का इजहार भी करो। खामोश मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर मोहब्बत करते हो इजहार भी हो तो इजहार भी हो। क्यों? इसलिए कि अगर जब तुम अपनी ज़ौजा से एक मर्तबा कह देते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो पैगंबर फरमाते हैं तुम्हारा यह जुमला
उसको कहा हुआ उसके दिल पर ऐसा नक्श हो जाता है कि वो मर तो सकती है, तुम्हारे इस जुमले को नहीं भूल सकती। ला तज़हब मिन क़ल्बिहा अबदा। इस अबदा का क्या मतलब है? कि वो जा सकती है दुनिया से, मगर उसके दिल से जुमला नहीं जा सकता। और मुसलमानों ने क्या किया, आप बड़े अफसोस का मकाम है। और आप उठाकर देखिए, सही मुस्लिम उठाइए, सही बुखारी उठाइए, कि ये जो ज़ौजा की मोहब्बत इतना एक मुकद्दस रिश्ता था, उसके बारे में क्या उन्होंने लिखा। अब मुझे यहाँ पे मेंबर पे बयान करते हुए भी शर्म आ रही है। उनको ना ये लिखते हुए शर्म आई, ना ये पढ़ते हुए शर्म आई कि पैगंबर अपनी अज़वाज से मोहब्बत करते थे। एक ज़ौजा से तो इतनी मोहब्बत करते थे कि जिस प्याले में वो पानी पीती थी और जहां पर वो अपने होंठ रखती थी, वहीं पर अल्लाह के नबी होंठ रख के पानी पीते थे। ये क्या बयान हो रहा है? ये शौहर की बीवी के साथ मोहब्बत बयान हो रही है। यहां तक बयान किया कि पैगंबर अकरम वो उसकी ज़बानी खुद बयान करते हैं कि खुद कहती है कि जो हड्डी मैं चूस लेती थी, जिस मकाम से अल्लाह के नबी वहीं से चूसा करते थे। अब मैंने ज़हन में काफ़ी रिवायतें बिठा दी, लेकिन ये दो काफ़ी हैं, ये दो रिवायतें काफ़ी हैं। ये मोहब्बत है? जियो। क्या ये मोहब्बत है? चलो आप पढ़िए। भाई ये मोहब्बत है? जिसने लिखा या जिसके मजहब का हिस्सा है, उससे कभी पूछो, क्या कभी आपने ऐसा किया? क्या कभी आपने वो हड्डी चूसी जो पहले आपकी ज़ौजा मोहतरमा चूसती है? क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि भाई ये काम अच्छा नहीं है। भाई जो काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, जो काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, जो तुम्हारे गुनाहों के पुतले के लिए जो काम अच्छा नहीं, वो रहमतल लिल आलमीन के लिए कैसे अच्छा हो गया? जिस काम को तुम अपनी जात के लिए पसंद नहीं करते, उस काम को तुम नबी के लिए कैसे पसंद कर सकते हो? मोहब्बत ये नहीं है कि हड्डियां चूसी जाए और प्याले से वहां होंठ रख के पानी पिया जाए जहां पर ज़ौजा होंठ रख के पानी पिए, बल्कि ये हड्डियां चूसने वाली मोहतरमा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जब भी हमारे घर में कोई जानवर ज़िबा होता था तो अल्लाह के नबी कहते थे सबसे पहले इसका गोश्त फातिमा की माँ की सहेलियों को भेजो। जब कोई पूछ लेता था कि क्यों भेजे, तो अल्लाह के नबी फरमाते थे इसलिए कि वो खदीजा से मोहब्बत करती थी, खदीजा की मोहब्बत की वजह से मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत का जिसमें तकद्दुस हो, ऐसी मोहब्बत जिसमें तकद्दुस पाया जाता है। हड्डियां तो कोई भी चूस सकता है। एक सवाल पढ़िए बुलंद। तो इस दायरे को तंग करने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया बल कुर्बाया, तुम्हारे कुर्बा नहीं मेरे कुर्बा हैं जिनकी मवद्दत अजर रिसालत है। ये एक सवाल मैं खत्म करूं दूसरे का मुख्तसर जवाब देकर कि वो कुर्बा कौन है जिनकी मवद्दत अजर रिसालत है। अगर इब्ने अब्बास ने अल्लाह के नबी से ये सवाल न किया होता तो ये मुअम्मा ही रह जाता। हर कोई कहता कि फलां अहले बैत है, फलां कुर्बा है, फलां की मवद्दत अजर रिसालत है, फलां की मोहब्बत अजर रिसालत है। लेकिन इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो हम पैगंबर अकरम की खिदमत में गए और जाकर अल्लाह के नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह मन हम कराबत कल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दत हम, ए अल्लाह के नबी हमें वो कराबतदार तो बताइए कि जिनकी मवद्दत अजर रिसालत है। जैसे इब्ने अब्बास ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, ए इब्ने अब्बास कुरान की रूह से जिनकी मवद्दत वाजिब है हम अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन। वो कोई और नहीं, वो अली, फातिमा, हसन और हुसैन। अल्लाह के नबी ने वाज़ेह कर दिया कि कुरान की रूह से जिनकी मवद्दत वाजिब वो अली है, फातिमा है, हसन है और हुसैन है। बड़ी तफसीली मेरी गुफ्तगू थी लेकिन मैंने सबको छोड़ दिया। बस एक जुमला
और आपकी ज़हमत तमाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। इनकी मवद्दत कुरान की रूह से वाजिब। अली की मवद्दत अजर रिसालत, फातिमा की मवद्दत अजर रिसालत, हसन की मवद्दत अजर रिसालत, हुसैन की मवद्दत अजर रिसालत। ये वो हस्तियाँ हैं जिनकी मवद्दत अजर रिसालत है। और आप लुगत की किताबें उठाकर देखिए कि अल्लाह ने यहाँ पर लफ्ज़ मवद्दत का इस्तेमाल किया, लफ्ज़ मोहब्बत का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इसमें भी एक राज था। राज क्या था कि लफ्ज़ मवद्दत निकला है वतद से, और वतद अरबी में कहते हैं कील को। ये कील जो हम दीवारों में लगाते हैं, जब इसको दीवार में लगा दिया जाए तो इसकी खासियत ये है कि जब कील दीवार में लग जाए तो फिर उसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता। तो अल्लाह अली की मवद्दत चाहता है, फातिमा की मवद्दत चाहता है कि इनसे तुम ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मवद्दत रखो कि कायनात में कोई भी ताकत तुम्हारे दिल से इनकी मवद्दत को निकाल ना सके। अब ये तो तारीख गवाह है कि दौलतें खर्च कर दी गई, ताकतें लगा दी गई, तलवारें चला दी गई कि लोगों के दिलों से, लोगों के सीने से इनकी मोहब्बत को, इनकी मवद्दत को निकाल दिया जाए। लेकिन यही तारीख गवाह है कि जो मवद्दत को निकालना चाहते थे वो खुद नाबूद हो गए। मोहब्बत आज भी जिंदा है, मोहब्बत आज भी जिंदा है। एक सलात पढ़िए बुलंद आवाज़। और 2 मिनट बचे हैं मेरे वक्त में से। ये वो हस्तियां हैं जिनकी मवद्दत अजर रिसालत है। अदादारा ने सैयद शुहदा होना तो ये चाहिए था कि जिनकी मोहब्बत और मवद्दत अजर रिसालत थी, उनके साथ मोहब्बत की जाती। लेकिन मुसलमानों ने अल्लाह के नबी को ऐसा अजर रिसालत दिया कि आज वही हुसैन जिसकी मवद्दत अजर रिसालत आज करबला के मैदान में है। अजरकुमुल्लाह। हाज़ा सैयद शुहदा। बस एक जुमला मैंने मसाइब का पढ़ना है, मैंने अपना मसाइब मौजू भी छोड़ दिया। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन अफराद को साथ लेकर आए थे वो मामूली अफराद नहीं थे। एक एक फर्द काबिल जिक्र है। जिस तरह कल किबला माशूक भाई ने जिक्र किया कुछ हस्तियों का, एक एक फर्द करबला का काबिल जिक्र है और उसकी ज़ात काबिल दिक्कत है। इसी करबला के मैदान में एक शख्स आया जिसका नाम ज़ुहैर इब्न कैन है। ये शुरू से इमाम हुसैन के साथ नहीं था। ये अपने आप को करबला से बचाना चाहता था, ये अपने आप को करबला से दूर रखना चाहता था। तारीख कहती है कि जहाँ पर हुसैन खैमे लगाते थे ये हुसैन के खैमों से दूर अपने खैमे लगाता था कि कहीं मैं इनके साथ जाकर मिल न जाऊँ। लेकिन हुआ क्या, एक मरतबा हुसैन ने किसी को भेजकर कहा जाओ ज़ुहैर इब्न कैन को बुला करना। अज़ादारों, ये आया मौला हुसैन से आकर मुलाकात की और ये आया था तो सुन्नी मजहब था। जब हुसैन से मुलाकात करके पलटा तो हुसैनी था। जो पहले हुसैन के साथ नहीं मिलना चाहता था, जो करबला वालों के लश्कर में शरीक नहीं होना चाहता था, अब वही आकर अपनी ज़ौजा से कह रहा कि तुम चली जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, अब मैं हुसैन के साथ हूँ। अब करबला की कोई खबर नहीं, अब मैं हुसैन के साथ हूँ। अज़ादारों, बस मैं अपने एक जुमले पर आ गया जो मैंने बयान करना है। जब ये काफिला चला ना करबला की तरफ और ज़ौजा को इसने वापस भेज दिया, काफिला पहुंचा करबला, ज़ुहैर कैन की ज़ौजा ने एक जगह पर क़याम किया। अज़ादारों, इसे पता था कि 10 मुहर्रम को हुसैन इब्न अली ने शहीद होना है, क्योंकि खबरें पहले से फैली हुई थी, लोग जानते थे कि क्या होने वाला है। अज़ादारों ने सैयद शुहदा यह कहती है इसने क्या किया, इसने अपने गुलाम को बुलाया और बुलाकर उसे कहा कि ये एक कफन है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ करबला के मैदान में। कहा बीबी क्या करूं, मौला आपको रोना कबूल करे। कहा बीबी इस कफन का क्या करूं। वो कहती है कि गुलाम, करबला के मैदान में हुसैन शहीद हो चुके, मेरा शोहर भी मारा गया, मगर हुसैन तो फातिमा का बेटा है,
हुसैन को तो सबने कफन दे दिया होगा, हुसैन तो नबी का नवासा है, हुसैन को सबने कफन दे दिया होगा। अरे ये कफन ले जा, तू जाके अपने मौला को ये कफन पहना दे ज़ुहैर कैन को। ऐ गुलाम, मैं वादा करती हूँ अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुझे अल्लाह की राह में आज़ाद कर दूंगी। अज़ादार ने सईद शोहदा, बस रोने के लिए यही जुमला काफ़ी है। मौला आपके आंसू कबूल करे। इस गुलाम ने खुशी खुशी से कफन उठाया और करबला की तरफ चल दिया। अज़ादार ज़ुहैर कैन की बीवी फासला तो जानती थी, बैठकर हिसाब करना शुरू किया। इतना वक्त लगेगा, ये काफिर, ये मेरा गुलाम करबला पहुंचेगा, ये अपने आका को कफन देगा, इतना वक्त लगेगा, ये कफन देकर वापस आ जाएगा। अज़ादार ने सईद शोहदा, ये बीबी वहां बैठकर यह हिसाब लगा रही थी, कहती थी कि अब ये का गुलाम पहुंचा होगा, अब इसने कफन दिया होगा, अब ये वापस आ रहा होगा। इतने इसने देखा कि सामने से गुबार उठा और उसने देखा कि कोई शख्स आ रहा है और घोड़े पर तेजी है मेरी तरफ आ रहा है। अज़ादार ने सईद शोहदा यह खुश हुई कि गुलाम अपने आका को कफन देकर आ गया। अरे इसकी हैरानी का आलम न रहा जब इसने देखा कि वो गुलाम जो कफन लेकर गया था वो वापस लेकर आ रहा है। अज़ादार ने सईद शोहदा जैसे ही गुलाम आया, इसने उसको डांटना शुरू किया, उसे मारना शुरू किया और कहती है, अरे तू कैसा गुलाम है जो अपने आका को कफन न दे सका? अरे मैं तुझे अल्लाह की राह में आज़ाद नहीं करूंगी। अज़ादारो, ये गुलाम सर झुकाए रोता रहा। जब बीबी डांट के थक गई तो एक मरतबा रोकर कहता है, बीबी आपने मुझे एक कफन देकर भेजा था। अरे जब मैं करबला के जमीन पर पहुंचा, ज़हरा का लाल बेकफन था। अरे मुझे शर्म आ गई कि अपने आका को कफन दे दो, फातिमा का लाल बेकफन रह जाए। अरे अगर कल क़यामत के दिन फातिमा ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब? अल्लाह